वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहूंगा। हमने वार्ड नंबर 4 स्थित जानलेवा दलदल पर एक खबर बनाया था। हमारी उस खबर से वार्ड नंबर 4 के पार्षद उमाकांत साहू ने दलदल के किनारे घेराबंदी का कार्य शुरू करवा दिया है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो। इस पहल के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। ये हमारे नगर के साथ साथ उस सड़क से आने जाने वालों के लिए भी खुशी की बात है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसी ये दोहरी चाल इनकी, सितम पे सितम ढाते हैं, जंगल को तबाह कर माँ के नाम का पौधा लगाते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार। बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कुम्हारी नगर में जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। कुम्हारी नगर पालिका ने भी हरित स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर एक सराहनीय पहल की। हालांकि इस कार्य का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग हर साल लाखों की लागत से वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन ये दुखद है कि लगाए गए पेड़ों में से कितने जीवित हैं, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। ये योजनाएं केवल शुरुआती चरण में ही प्रभावी दिखती हैं, बाद में इनकी देखभाल होती है या नहीं, इस पर कोई नजर नहीं रखता। नतीजतन हर साल वृक्षारोपण के नाम पर अनगिनत पैसों की बर्बादी होती है। इसके विपरीत भारत युवा संकल्प समिति इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है। उनके सदस्यों ने अपनी लगन और मेहनत से पथरीली व मरूम वाली जमीन को भी हरा भरा बना दिया है। कुम्हारी के प्राचीन महामाया मंदिर जाने वाले मार्ग पर पत्थर और मरूम वाली जगह में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। पर्यावरण की देखभाल करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन जहां एक और नगर पालिका पौधे लगा रही है, वहीं दूसरी ओर घरों से निकलने वाले कचरे को महामाया मार्ग स्थित पत्थर खदान में फेंक भी रही है। कचरे के निपटान के लिए उसमें आग भी लगाई जाती है, जिससे लगातार धुआं और दुर्गंध फैलती रहती है। इस कारण उस मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन कचरे में आग धधकती रहती है और इस तरह वे वायु प्रदूषण में बेहतरीन ढंग से अपना योगदान दे रहे हैं। ये स्थिति बेहद विरोधाभासी और अजीब है। जितना पेड़ लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं अधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सरकार एक और हंसते खेलते जंगल की कटाई कर दे और फिर एक पेड़ माँ के नाम लगाने को कहे। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के साथ क्या हुआ ये सब आप जानते ही हैं। हमें ये समझना होगा कि पिता की जगह बेटा कभी नहीं ले सकता। एक पेड़ को बड़ा होने में दशकों लग जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जंगल काटकर छोटे पौधों से उसकी भरपाई कर लेंगे तो यह मूर्खतापूर्ण है। उन पौधों को भी विशाल वृक्ष बनने में कई दशक लगेंगे। हमें पेड़ लगाने के साथ साथ अपने पुराने और मौजूदा पेड़ों का भी संरक्षण करना और उन्हें बढ़ने देना अति आवश्यक है। वन विभाग पेड़ संरक्षण के लिए क्या कर रहा है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण हमारे नगर, राज्य और देश के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जो 2022 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट में दुर्ग और रायपुर को छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों के रूप में दर्शाया गया है। कुम्हारी किस पायदान पर होगा, इसका आकलन आप स्वयं लगा सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कुम्हारी नगर पालिका को पूर्वी जोन में 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार कई जटिल मानदंडों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर दिए जाते हैं, जिनमें कचरा प्रसंस्करण और निपटान भी शामिल है। मगर खुले में पड़े कचरे और कंपोस्टिंग सेंटर की वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि अब यहाँ कार्य नहीं होता है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, नवा बैला के नवा सिंह, चल रे बैला टिंगर टिंग। शुरुआत में यहाँ काम तो हुआ, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद यहाँ सब ठप पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में कचरे को आग नहीं लगाया जाता था, ये परंपरा वहीं से चली आ रही है। सत्ता बदलती है, मगर उसमें कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी तो वही रहते हैं। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि यह किसकी लापरवाही है।
मैंने जब पत्रकारिता में कदम नहीं रखा था तब भी आग की लपटें शीर्षक से एक लेख में इस गंदे कचरा निपटान के तरीके की बात की निंदा की थी, और जब पत्रकारिता में आया तो अपनी दूसरे खबर में ही मैंने इस मुद्दे को प्रकाशित किया था। उस खबर में ये भी जिक्र था कि कैसे मवेशी कचरे के ढेरों में जीवन यापन को मजबूर हैं। ये बहुत ही दुखद है कि जिस देश में गाय को माता कहा जाता है वहाँ वे ऐसे जीवन जीने को बेबस हैं। वायु प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रमुख हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, फेफड़ों का कैंसर, श्वसन संक्रमण, हृदय रोग और स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, अनीमिया, संज्ञानात्मक कार्य में कमी, अल्जाइमर और पार्किंसन रोग, चिड़चिड़ापन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भधारण संबंधी जटिलताएं, त्वचा रोग, आंखों में जलन, लिवर और गुर्दे को नुकसान, कैंसर और मधुमेह रोग जैसी समस्या शामिल है। याद रखें, अगर आप गलत को सहन करते हैं तो आप उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कुम्हारी पालिका क्षेत्रांतर्गत यह सिर्फ एक जगह नहीं है। पिछले दिनों जब मैं रामपुर चौराहा गया था वहाँ भी कचरे के ढेर में आग लगी हुई थी। कुम्हारी खपरी स्थित केडिया डिस्टिलरी वायु प्रदूषण के साथ साथ सामाजिक प्रदूषण भी फैला रही है। यह मुद्दा गंभीर और बड़ा है, इस पर भी किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। सिगरेट पीने से भी स्वयं के स्वास्थ्य को तो हानि है ही, पर्यावरण के लिए भी यह हानिकारक है। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो इसे छोड़कर पर्यावरण के बचाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।